नई दिल्ली इलाके में संदीप दीक्षित जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यही हम पहुंचे हैं, बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, महिलाएं भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं, उनसे भी मुलाकात आप कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। बहुत सारे नाम आपको पता है इस इलाके के और आप एक एक का नाम लेके पूछ रहे हैं कि आखिर वो अब कहाँ रहता है और कहाँ चला गया। तो मैं देख रही हूँ काफी कनेक्टेड है आप यहाँ के। जब मैं सांसद था 10 साल, तो ये पंडारा पार्क में मुझे घर मिला हुआ था। तो यहाँ रहते रहते यहाँ के बहुत से लोगों से आना जाना रहता था, क्योंकि जैसे ये बिल्कुल पंडारा पार्क से लगा है, लेकिन सामने पार्क था और हम लोग यहाँ क्या करते थे, फुटबॉल खेला करते थे। तो बहुत से यहाँ के बच्चे, आसपास के बच्चे बहुत आके हमारी फुटबॉल वहाँ खेला करते थे। मतलब इतनी बुरी हालत थी कि अगर मैं चीटिंग नहीं करता था तो जीत ही नहीं पाते थे हम लोग, इतना बढ़िया यहाँ के बच्चे खेला करते थे। तो हम लोग क्या करते थे, अंपायर अपने बना लेते थे और भी चीटिंग कर करके किसी तरह एक आध गोल कर लेते थे। लेकिन मजाक अलग, मैम यहाँ एक इस तरीके का संबंध रहा। अभी पीछे भी हम लोग इलाके में गए, लेकिन उससे ज़्यादा जो एनडीएमसी के जहाँ हम क्वार्टर आए हैं, यहाँ एक बड़ी दुखद बात यह है कि हमारा विधायक एनडीएमसी का मेंबर भी रहा है, 10 साल से सीएम रहे हैं। आप स्वयं इन घरों की हालत देख लीजिए, बिल्कुल प्राइम एलिट एरिया है। इस एलिट एरिया में अगर पंडारा पार्क में, मैम पंडारा पार्क में जिसको घर मिला है उसको भी सरकार ने दिया है, इन लोगों को भी सरकार ने दिया है। तो ऐसा क्यों है कि वहाँ की सड़क ठीक है और यहाँ की देखो खड़ंजे की क्या बुरी हालत है। फिर यहाँ क्या हुआ है हमारे एनडीएमसी में, पहले जब कांग्रेस के समय था तो एक मस्टर रोल बनता था, जिसमें टेम्परेरी टीएमआर और आरएमआर करके 2 बनते थे। बहुत से लोगों को काम मिलता था। मुझे लगता है शायद ही कोई यहाँ परिवार होगा जिसके बच्चे को, किसी को मास्टर रोल में काम नहीं मिल जाता था। 10 साल से वो बंद कर दिया है। और हम तो सवाल पूछना चाहेंगे ना केजरीवाल जी से कि भाई मास्टर रोल क्यों बंद कर दिया? आप सरकार में थे ना, आप एनडीएमसी में थे। ये कह देना कि कोई मेरी नहीं सुनता है, कोई मेरा सुनता है, ये कोई बहाना नहीं होता। लोगों की नौकरी के लिए, काम के अधिकार के लिए अगर हमारा विधायक नहीं लड़ सकता है तो फिर विधायक ने किया क्या 10 साल? इस इलाके में कम से कम ये बड़ा सवाल है। इस इलाके की आपने कई सारे मुद्दे मुझे बताए हैं, लेकिन चैलेंज अभी भी बड़ा है आपके लिए, क्योंकि एक तरफ आपके सामने जो है परवेश वर्मा है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं। परवेश वर्मा अपने आप को एक बड़ा और मजबूत उम्मीदवार मान रहे हैं अरविंद केजरीवाल के सामने। तो आप इस चुनाव को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से आगे की रणनीति आपकी रहने वाली? देखिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और ये तो है भी, क्योंकि केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन मुझे केजरीवाल साहब इसलिए एक आसान प्रतिद्वंदी लगते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर पाए। तभी आप देखिए ना, ये जो एक फ्री में बांटने का है, देखिए आपने 2100 कहा हर महिला को देंगे, कांग्रेस भी ये काम कर चुकी है आंध्र प्रदेश में। तो ऐसा नहीं है कि हम एक अपनी तरफ से स्कीम नहीं लाएंगे, 2-3 दिन में अनाउंस हो जाएगी। लेकिन क्या हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे कि कौन 2100 दे रहा है, कौन 2200 दे रहा है? वो तो सब देंगे। बात यह है कि और आप काम क्यों कर रहे हो? और मैं आज आपको एक बताता हूँ, बड़ा आश्चर्यचकित मुझे खबर मिली। आपने देखा होगा 5, 7, 10 दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि परवेश जी कुछ पैसा बांट रहे थे 1100 का, ठीक है। आज हम सवेरे रविंद्र नगर गए थे। रविंद्र नगर बहुत वो एरिया है, तो हमारे कुछ साथ में साथी लोग हैं, आप चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ भाई साहब खड़े हैं, ये भी बात करने लगे। तो कुछ महिलाएं आई और उन्होंने कहा कि साहब हमको अभी 1100 रुपया मिला है। तो स्वाभाविक है, कांग्रेस के हैं, जाके कहने लगे कि क्या बीजेपी ने दिया? उनका नहीं साहब, बीजेपी ने नहीं दिया। 2-3 दिन से आम आदमी भी बांटने लगी 1100। और फिर हमने 2-3 जगह पता करवाया। हमने कहा हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो उन पता नहीं साहब सीधे सीधे कहा कि झाड़ू वाले आए थे, उन्होंने भी 1100 बांटा। तो मेरा यह है कि ये 2 पार्टियां अगर पैसे बांट के वोट ले रही हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनको लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यहाँ लोग हैं, महिलाएं हैं, मुझे वोट दें नहीं दें, हमारे काम को पसंद करें नहीं करें, हम सम्मान से इनका वोट लेंगे। ये वोट हमें तब देंगी जब इनको लगेगा कि हम आगे काम कर सकते हैं। 1100 दो, 1200 रो कैश में, इससे अगर किसी को वोट लेना है तो कम से कम उस नेता में कोई दम नहीं है। आज जो भाजपा की लिस्ट जारी हुई है उसमें कई सारे नाम अलग अलग इलाकों से सामने आए हैं। रमेश बिधूड़ी का नाम सामने आया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं कालका जी से। उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे नाम हैं जो मजबूती से चुनाव मैदान में दिखेंगे। तो आप इस लिस्ट को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैंने लिस्ट देखी है, उसमें कुछ पुराने कुछ नए नेता बनकर आए हैं। लेकिन लिस्ट देख के मुझे एक सवाल जरूर आता है कि चलिए, कल प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कई घोषणाएं की, लेकिन मुझे पिछले 15-20 दिन में कम से कम ज़मीनी स्तर पर बीजेपी उस तरीके से लड़ती नहीं दिख रही है जो कांग्रेस लड़ती रही है। तो या तो भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है, या शायद उनका जैसे पुराना होता है कि भाई आम आदमी पार्टी दिल्ली जीत ले, ऊपर मोदी जी बने रहें। आपको याद होगा इनका एक ऐड भी आता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल। तो कभी कभी ये शक होता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या सही में गंभीर है कि नहीं है आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। लेकिन देखिए, अब उनके कैंडिडेट बने हैं और मैंने पूरी लिस्ट देखी है, कुछ 2-4 नाम मेरे पास आए थे। स्वागत है भाई, बड़ी पार्टी है, दिल्ली में लड़ना चाहेगी, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी सही में इस पोजीशन में है कि दिल्ली की सत्ता बदल सके जो यहाँ का हर नागरिक चाह रहा है? मुझे नहीं लगता है। आप भी भाजपा बनाम
अरविंद केजरीवाल या भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की ही बात कर रहे हैं, कांग्रेस कहाँ है सर? कांग्रेस क्यों नजर नहीं आ रही बहुत बड़ी पिक्चर में? नहीं है, हम लोग देखिए, अब आपने मुझे देखा, हम फील्ड डोर टू डोर जा रहे हैं। देखिए क्या है, हम किस स्थिति में हैं। हम एक समय ऐसी स्थिति में थे कि हम तीसरे नंबर पे थे। हमारा कार्यकर्ता है, हर जगह लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को पहचानते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग चुने नहीं गए तो हमारे लोगों में और हमारे बीच में कुछ एक संबंध टूट सा गया था। होता है, स्वाभाविक होता है कि अगर आपके पास अपने लोग नहीं हो तो हमारा पहला ध्येय ये था कि वो हम कनेक्शन लोगों से बनाएं। भाई आज 10 साल 11 साल से हम यहाँ से नहीं हैं, इस इलाके में आते हैं, यहाँ कम से कम 50-100 आदमी व्यक्तिगत रूप से कहता है कि हम आपको जानते हैं, तो वो एक कनेक्ट बनता है। तो एक बार कांग्रेस ये कनेक्ट पूरा बना लेगी तब आप देखिएगा हम इससे ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। कनेक्ट को लेकर मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल अपने लोगों से, जनता से जाके कनेक्ट बनाने के लिए जगह जगह दिखाई दे रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री कल भी दिल्ली में जनता के बीच थे और कल भी उनकी एक महा रैली जो है, परिवर्तन रैली, वो होने वाली है। कांग्रेस टॉप लीडरशिप कहाँ है? नहीं देखिए, कांग्रेस टॉप लीडरशिप का हमारा होता है कि हम नॉर्मली जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद आएंगे। अदरवाइज देवेंद्र यादव जी हैं, अजय माकन हैं, आप देखिएगा बार बार ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने क्योंकि कैंडिडेट जल्दी डिक्लेयर किए, तो हमारा ये काम रहेगा कि हमारे लोग जाएं, वर्करों से मिलें, उनको एनर्जाइज करें, अपना बेसिक काम हम चुनाव में कर लें। एक बार हम लोग 7-8-10 दिन और हो जाएंगे, हमारा ज़मीनी काम, जैसे हम बूथ टू बूथ हो लिए 10-12 दिन में हम सब लोग, अभी तक मैं कम से कम 15-20 बूथ हो चुके हैं, और अगर 15-20 दिन में 80 से 100 के करीब बूथ कवर हो जाएंगे, तो एक हमारा बेस बन जाएगा। उसके बाद जब हमारे बड़े लीडर आते हैं तो फिर एक वो माहौल बनता है। मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे ऑटो वालों के लिए हो, महिला सम्मान योजना हो, बुजुर्गों के लिए हो, बहुत सारी उन्होंने घोषणाएं। कांग्रेस के पास क्या काट है उन सब घोषणाओं? अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा। देखिए हमारा मैनिफेस्टो, अगर मनमोहन सिंह जी की डेथ नहीं होती दुर्भाग्य से, तो जल्दी ये आ जाता। हम लोग, उसका शोक का मामला था, तो उसको हम करेंगे। और आप देखिएगा जब कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो लाएगी तो उसका लोगों के बीच में आकर्षण बनेगा, क्योंकि केजरीवाल जी की तो जितनी प्रॉमिस हैं, जैसे मैं एक चीज़ देख रहा था, इन्होंने ये कहा कि साहब ऑटो वालों की जो लड़कियां हैं उनकी जब शादी होगी हम 1 लाख रुपए देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन बहनों की बेटियों को क्यों नहीं? ये क्या अमीर हैं? हमारे सफाई कर्मचारियों की बेटियों को क्यों नहीं? जो गार्ड में खड़े होते हैं, जो जोमेटो में और उसमें सर्विस करते हैं, जो कोई और काम करते हैं, जो सफाई करते हैं, इनकी बेटियों को क्यों नहीं? भाई आप यूं कह रहे हैं कि कोई वो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं है, उसकी सरकार बेटी की शादी में मदद करेगी, तो सबकी करनी चाहिए ना। बेटियां तो हमारी सबकी है। फिर आपने संजीवनी योजना लाए 60 के ऊपर, ठीक है, मैं 59 का हूं, मैं बीमार पड़ जाता हूं तो मेरा क्या? हमारी अम्मा खड़ी हैं 58 की उम्र में, बीमार पड़ जाती तो इनका क्या? भगवान न करे इन बच्चों को कोई बीमारी पड़ जाए तो इनका क्या? देखिए बीमारी तो सबकी हो, उम्र, हर उम्र में आपको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, चाहे 5 साल की हो चाहे 65 साल की हो। तो ये जो आधी स्कीमें हैं, ये केवल एक वोट को आकर्षण करने की है, सोची समझी नहीं है। तो क्या कांग्रेस हर उम्र और हर वर्ग के लिए कुछ लेके आने वाली है? देखिए लाएंगे, और देखिएगा हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान में हमारी जो सबसे अच्छी स्वास्थ्य की स्कीम आई है कि हर परिवार को 25 लाख का बीमा मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और पूरे राजस्थान में। बल्कि आप देखिएगा राजस्थान में जब हमारी सरकार हारी तो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री बने थे, उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं सलाम करता हूं कांग्रेस को, ये स्कीम लेकर आई, और मैंने भी अपना इलाज इस 25 लाख की स्कीम में किया था। तो हम तो ऐसी स्कीम लेकर आएंगे कि घर में कोई भी बीमार पड़े उसको मदद मिले। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो लगातार संदीप दीक्षित नई दिल्ली इलाके में लोगों से मिल रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं, चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो बड़ी तस्वीर दिख रही है उसमें आम आदमी पार्टी वर्सेस भाजपा, तो वहीं कांग्रेस भी अपने प्रयास कर रही है कि किसी तरह से इस चुनाव में, तस्वीर में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सके। कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.